इस समय मेरे साथ श्रद्धालु हैं, क्या इनके क्यों इनको परेशानी आ रही है यहाँ पे, पहले हम जानते हैं कहाँ से आए हैं। जी मैम, कहाँ से आए हैं आप? मुंबई से आए हैं। तो क्या परेशानी, क्या कोई परेशानी आ रही है आपको? परेशानी तो कुछ नहीं, बस टोकन के लिए लाइन लगाए थे बहुत देर से, सुबह 5 बजे से, और 11-12 बजने तक बोल रहे हैं टोकन ख़त्म हो गया, टोकन नहीं मिला हमें। तो पहले आपको पता था कि टोकन की व्यवस्था किस तरह है और कितने टोकन ही इन्होंने पहले बताया हुआ था, जो जम्मू कश्मीर किसी ने कुछ भी बताया हुआ नहीं था। मगर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पहले बताया गया था कि इतने टोकन जो है वो अभी कुछ ऐसा बताया नहीं गया था हम नहीं लोग। बताया, आप लोगों को नहीं पता था? नहीं, हमें नहीं पता था, हमें बताया भी नहीं गया था, हमें नहीं पता था। आप लोग कितने लोग हो, कितनी महिलाएं हैं और मर्द भी हैं आपके साथ? हाँ, हम लोग 3 सिस्टर आए हैं, एक हमारे भाई आए हैं। जी जी। तो अब क्या आप किसी एडमिनिस्ट्रेशन या किन्हीं लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं कि आपको जो टोकन अवेलेबल कल फिर से लाइन लगाएंगे, नहीं तो ऑनलाइन ट्राई करने वाले हम लोग। तो कहाँ कहाँ गए आप जो टोकन को ली, टोकन के लिए? टोकन के लिए एक ही जगह गए हैं बस हम लोग। अब क्या कहा उन्होंने? अभी उन्होंने कहा कल से लगाएंगे लाइन, कल मिलेगा, आज तो नहीं हो पाएगा, आज सारे टोकन ख़त्म हो गए हैं। जी हाँ, तो जिस तरह से इन्होंने भी कहा है कि ये मुंबई से आए हैं और इनका कहना है कि जो टोकन की व्यवस्था, टोकन में ये लाइन में लगे थे 11-12 बजे तक, और वो टोकन थे जो वो ख़त्म हो गए थे, जिस कारण इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो खासकर कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए कि अगर कोई महिला या कोई कुछ किसी को ज़्यादा परेशानी हो, उनके लिए वो उपलब्ध करवाया जाए टोकन, ताकि और वैसे भी बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे, रहने की भी व्यवस्था रह तो रहे आप, व्यवस्था ठीक है, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सब वो सब बहुत अच्छा है, रहने का, खाने का, सिर्फ पीने टोकन की का। परेशानी सिर्फ टोकन की परेशानी है और कुछ नहीं। जी हाँ, और कहा गया ना आपको कल मिल जाएगा, क्योंकि कल भी अगर जिनकी क्या परेशानी है, इन्हीं से जानते हैं कि क्या कारण हुए हैं, कि ये इनका कहना है कि हम कल के यहाँ पे पहुँचे लेकिन इनको टोकन नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, पहले इनसे जानते हैं। जी हाँ जी सर, हम ना सुबह के लाइन में लगे हुए हैं, लेडीज़ भी लाइन में लगी हुई हैं 5 बजे से, लेकिन कोई भी टोकन वगैरह नहीं मिला। टोकन वो बोल रहे हैं कि ख़त्म हो गए हैं हमारे पास। 12 बजे वापस आए हम दोपहर को, तो कोई भी सुविधा नहीं मतलब यहाँ पे है श्रद्धालुओं के लिए। नहीं, टोकन जो व्यवस्था जो की गई थी वो मतलब एक सीमित बताया गया था पहले ही श्रद्धालुओं को कि भाई इतने टोकन मिलेंगे। क्या आपने पहले से अप्लाई किया था या सेम डे पे ही अप्लाई किया? हमारे आधे बंदों के बने हुए हैं, हमारे नहीं बने हैं। हमने यहाँ पे कहा था कि बन जाएंगे, लेकिन बने नहीं हमारे। क्यों? मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पहले भी बताया गया था कि जो लोग जाना चाहते हैं वो पहले अप्लाई कर लें, तो सेम डे पे, क्योंकि टोकन का इन्होंने शायद रखा हुआ है कि इतने टोकन ही मिलेंगे हर दिन। इस बारे में नहीं मुझे पता, वो हमारे आप क्या कहते हैं, कल मिल जाएंगे? नहीं, अभी कुछ नहीं उन्होंने कंफर्म किया है। कहाँ कहाँ आप गए हो? हाँ जी, ये स्टेशन के पास जो हैं वहाँ पे लाइन पे लगे थे, मगर कुछ क्या कहा गया उनकी तरफ से? वो बोल रहे हैं टोकन ख़त्म हो गए हैं। तो कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, क्या बोला? कल शायद, पक्का नहीं पता है। कल की आपने नाम शाम लिख के आए हैं, वहाँ पे लिखा के आए हैं? नहीं। क्या आपकी महिलाएं वहीं पे हैं अभी? नहीं, वो लाइन से अभी बाहर निकल गए हैं। वो बोल रहे हैं आज ख़त्म हो गए हैं टोकन। आज का जो, तो कल मिल सकते हैं। अभी इसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ। क्या कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन? हमने यात्रा करनी है, हमें टोकन मिले, हमने भोलेनाथ के दर्शन करने हैं। कितने लोग और होंगे आपकी हमारे तरफ? 50 बंदे हैं कम से कम, मतलब कि आधे के हुए हैं, आधे के नहीं हुए हैं। जी हाँ, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु हैं, बड़ी मान्यता रख के आते हैं और बड़ी दूर से आए। इनका कहना है कि शायद जो टोकन है वो नहीं बरामद हो पा रहा, वो नहीं मिल पा रहा, कि लाइन में भी लगे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा जा रहा है कि जो टोकन है वो ख़त्म हो गए। शायद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो टोकनों की जो सीमित रखे गए थे कि इतने टोकन हर रोज़ मिलेंगे, और हो सकता है कि कल जो इनको टोकन प्राप्त हो जाए, इनको टोकन मिल जाए। इनका कहना है कि हम श्रद्धालु हैं, दूर से आए हैं, जलंधर इलाके से आए हैं और हम दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं, और हम भी रिक्वेस्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि कोई अगर इमरजेंसी में या किसी को नहीं मिल पाता है, जिसको नहीं पता चलता है, तो उसकी जो थोड़ी अलग तरीके से जो टोकन की व्यवस्था है वो कर दी जाए। जी सर, क्या परेशानी है? सर कल से आए हुए हैं, जिस ग्रुप के साथ हम आए वो हमारा पंजीकरण ही नहीं करवाया उन्होंने। 3 दिन करने के लिए क्या डेट रखी गई थी, क्या टाइम टेबल रखा? उन्होंने हमसे 2 महीने पहले ही हमारे प्रूफ ले लिए थे। बोल रहे थे कि सभी काम हो चुका है, 30 तारीख को आपका यात्रा की डेट थी। तो जब आए यहाँ पर पता चला पंजीकरण ही नहीं हुआ, कल से यहीं पर रुके हुए हैं। तो क्या आपने किसी से मुलाकात की? वही गए हुए हैं जो हमारे संस्था वाले, वही किसी से बात करने के कहते कैफ़े पर गए हुए हैं, वहीं से करवाएंगे अभी। तो अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया उनका। सुबह 6 बजे के गए, यहीं पर वेट कर रहे हैं उनका। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन से क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि हम इतनी दूर से आए हैं, हमारा कोई हल होना चाहिए। हम दर्शन करने के लिए हैं बाबा के इतनी दूर से, तो दर्शन करने का मौका मिलना चाहिए हमें भी। क्या टोकन की व्यवस्था? टोकन की व्यवस्था सुबह से गए हुए, अभी तक तो हुआ नहीं कोई भी हल।
जिस तरह से हमने देखा कि जो श्रद्धालु है उनको किन परेशानियों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, जो इनके पंजीकरण नहीं हो पाए हैं और टोकन व्यवस्था, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पहले कि जो टोकन की वो लिमिट है वो सीमित है, जिस कारण जो टोकन है वो निकल जाते हैं। और वहीं हम श्रद्धालुओं को रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले अपना पंजीकरण जो प्रॉपर तरीके से करके आएँ। और क्योंकि कई लोगों का कहना है कि हमें कहा गया था कि जो उनके साथी थे या जिन्होंने पंजीकरण वहाँ से, जिससे अगर ट्रैवलर से या किसी एजेंसी से करवाया होगा, लेकिन जब वो यहाँ पे पहुँचते हैं तो पंजीकरण नहीं होता है, तो जिस कारण जो श्रद्धालु हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरह रेलवे स्टेशन के बाहर जो दाम है वहाँ पे जो पंजीकरण का टोकन का सिस्टम रखा गया है, वही हमारी रिक्वेस्ट रहेगी श्रद्धालुओं से भी कि कृपया अपने घर से जब निकलें तो पंजीकरण प्रॉपर, हर चीज़ प्रॉपर पूरी लेके निकले, ताकि जब यहाँ पे आप पहुँचे तो आपको जो परेशानी का सामना ना करना पड़े। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बड़े अच्छे जो प्रबंध है वो किए गए हैं यहाँ पे, और हर एक को ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था देने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे जो श्री सेवक महाकाल या शिव सेवा महाकाल या भगवती नगर और भी कई जगह जो रहने की व्यवस्था, खाने पीने लंगर की व्यवस्था जो की गई है, तो वही हमारी रिक्वेस्ट रहेगी सभी श्रद्धालुओं से कि पंजीकरण जो भी घर से निकलता है पूरा प्रॉपर तरीके से करके निकले, जिससे उन्हें परेशानी का सामना जो है वो ना करना पड़े। वेलकम टू श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 एट TRC रेलवे स्टेशन। नो ऑन स्पॉट जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। टोकन जारी करना 26 जून जो 2024 से शुरू हुआ था, ऑन स्पॉट पंजीकरण के लिए 27 जून 2024 से शुरू हुआ था। टोकन प्राप्त और कई चीज़ों की जो मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी पंजीकरण है वो यहाँ पे ऑन द स्पॉट नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन ऑन द स्पॉट नहीं होगी। रेलवे स्टेशन है उसके लिए सरस्वती धाम या दूसरे जो धाम है यहाँ पे। और उसके बाद जो भी श्रद्धालु हैं श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए वो भगवती नगर जाएँ, क्योंकि अभी भी मैंने कुछ यात्रियों को देखा है कि उनके पास जो यहाँ पे पहुँचे और कल उनका जो जाने की जो डेट है, लेकिन उसके बाद भी वो अभी यहीं पे उन्होंने कार्ड वगैरह नहीं लिए हैं। तो कार्ड जो है यहाँ पे ले सकते हैं आप लोग रेलवे स्टेशन के बाहर। और जो भी लोग हैं वो सभी यहाँ से जब जाएं तो मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। बताएं, कल 11 थोड़ी है, आज 10 है कल। अच्छा, पंजीकरण करवा के ही निकलें, क्योंकि पंजीकरण करवाने से यहाँ पर जो सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी दिया गया है, जो लिमिट है वो टोकन की 2000 तक है। और वही सरस्वती धाम वगैरह जो जिस तरह से रेलवे स्टेशन में वही अगर आप पंजीकरण करवा के निकलेंगे आप तो जो दर्शनों के लिए ज़्यादा जो दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। और कुछ लोग जो होते हैं जिनके पास टोकन वगैरह की जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिया गया है, और 2000 जो है लिमिट है उस टोकन की, और सुबह ही वो जो कि फुल हो जाते हैं। इसलिए रिक्वेस्ट रहेगी श्रद्धालुओं को कि वो पंजीकरण वगैरह प्रॉपर तरीके से करवा के निकले।